we are back again with a new lesson today. We are learning English today and we are doing it of class 5. We are going with the lesson number 4, the enormous turnip. ओके तो आपके पिछले क्लास में हमने क्या देखा था बच्चों? हमने prepositions के बारे में देखा था. We learnt about the lesson in the zoo and today we are starting fresh with a new lesson, the lesson number 4, the enormous turnip. Okay, so let us begin. Before we begin, let us understand what does the word enormous mean. Enormous mean बड़ा, बहुत बड़ा. Humongous, enormous माने बहुत बड़ा. Turnip यानी कि हमारा शलजम. ठीक है बच्चों? तो we have a very big turnip. We are going to learn about it. Okay, are you ready? Yes. Before we go with the lesson, let's understand that when we sow a seed, जब हम एक seed को sow करते हैं यानी कि मिट्टी में sow करते हैं, तब क्या होता है? उससे उगता है पत्ते, roots, you get stem, you get leaves, पत्ते, तना और जड़ उतर आता है, उसमें से उगाता है. और यहाँ पे आपका turnip आ जाता है. See, so we are going to learn about the enormous turnip. So see, enormous turnip क्या होता है? इसका जो ये है underground plant है, यानी कि it is below the soil level, and look at this, it has big leaves. So we are going to learn about the enormous turnip. इसलिए मैंने बहुत बड़ा सा एक turnip बढ़ाया है यहाँ पे. Okay kids, we have understood what is a turnip and we have understood what does turnip mean. ठीक है, shall we start with the lesson? Are you guys ready? अगर आपको क्लास के दौरान कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप सीधा मुझसे पूछेंगे और मैं आपका जो भी डाउट है मैं क्लैरिफाई करके आपको बता दूंगी. ठीक है, अभी टर्निप में आपको व्हाइट कलर टर्निप में भी मिलता है, आपको एक यहाँ पे एक पर्पल कलर भी रहता है. ठीक है बच्चों, तो अभी हम लेसन के और जाते हैं. इट इज अ रूट वेजिटेबल. सो फ्यू फैक्ट्स अबाउट द टर्निप. द टर्निप इज अ root vegetable. The turnip is a root vegetable. Okay, we are learning about the enormous turnip. तो turnip के बारे में एक चीज जान लेते हैं कि एक root vegetable है. ठीक है बच्चों, root vegetable यानी कि ये रूट का जो है ना, यहाँ पे जब हमने देखा यहाँ पे रूट आ रहा है तो इस जगह पे हमारा टर्निप पाया जाएगा. तो इन द प्लेस ऑफ रूट यहाँ पे टर्निप और फिर ऊपर स्टेम और लीफ रहेगा. ठीक है, तो इस प्रकार रूट्स के जगह पे हमें टर्निप रहेगा. तो उसका मतलब क्या है? धरती के नीचे, अंडर द सॉइल आपको ये टर्निप पाया जाएगा. ओके, सो वी हैव learnt a little about the vegetable called turnip and today we are having an entire lesson about it. Okay, so let's go ahead with the lesson. Okay kids, आप लोगों को समझ में आ गया किसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज? Yes, very good. Now let's start with the lesson, the enormous turnip. So it is a story of an old man. It is a story of, मैंने क्या कहा है, कभी भी एक कहानी आती है तो आप बताते हैं तो आपको एक माहौल सेट करना चाहिए. तो यहाँ पे it is a story of an old man who plants some turnip seeds in his farm. एक्चुअली बच्चों, यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं ये आपका लेसन है, परंतु इस सेंटेंस में मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी. यहाँ पे देखिए बच्चों, इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट सम टर्निप सीड्स. कभी भी आप सीड्स को
प्लांट नहीं कर सकते, आप सो कर सकते हैं, आप सो कर सकते हैं। वी सो द सीड्स, वी प्लांट सैपलिंग्स। ठीक है, परंतु आपके लेसन में ऐसे दिया गया है तो विल मेंटेन इट। ओके, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू से सो सम टर्निप सीड्स। ओके, तो यहाँ पे इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। ठीक है, द टर्निप सीड्स, सीड्स का मतलब क्या है बच्चों, बताइए। वेरी गुड बच्चों, बीज। तो यहाँ पे ये जो बीज है यहाँ पे, तो ही प्लांटेड द टर्निप सीड्स इन द फार्म, तो यहाँ पे हमारा सीड है। सो द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, द टर्निप सीड ग्रू एंड ग्रू, यानी कि बढ़ते गए। ठीक है, इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का कहानी है। हु प्लांट्स सम टर्निप सीड्स, टर्निप यानी कि शलजम के जो बीज है उनको बोते हैं इन हिज फार्म, कहाँ पे, उनके खेती में, इन हिज फार्म। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, यानी कि बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो बीज को बोया जा रहा है, कौन से बीज को, टर्निप का बीज। ओके, नाउ वी मूव ऑन। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, बीज से क्या बन गया, टर्निप बन गया। तो यह कम्स अ टर्निप। ओके, ओके, नाउ वी गो हेड। द ओल्ड मैन wants to pull up the enormous turnip। तो यहाँ पे देखिए, ओल्ड मैन क्या करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू पुल अप, पुल अप यानी कि ऊपर की तरफ खींचना, पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। ही ट्राइज टू पुल इट मैनी times, he tries to pull it many times, but he cannot pull, he cannot pull up the enormous turnip। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ये अनॉर्मस टर्निप की कहानी है। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु प्लांट्स, जो यानी कि बीज को बोना, सम टर्निप सीड्स इन हिज फार्म। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, तो सीड क्या होता है, सीड आपका जो है, बीज जो है वो उसके तना आ जाता है, यानी स्टेम आता है, रूट आता है, पत्ते आते हैं। फिर इस रूट के जगह पे यहाँ पे जो मैंने पीला रंग का रखा है ना बच्चों, उस जगह पे क्या आता है, टर्निप आता है। तो वो टर्निप बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। Then what happened? The old man wants to pull up the enormous turnip. He tries to pull it many times, but he cannot pull up the enormous turnip. यानी कि बहुत, उन्होंने पहले क्या किया, खींचने की कोशिश की ऊपर की तरफ। He tries to pull it many times, बहुत बार करने की कोशिश की, but he cannot, यानी कि वो कर नहीं पा रहे, but he cannot pull up the enormous turnip। तो यहाँ पे देखिए, pull up, pull it, कैनॉट पुल अप, कितने बार पुल अप आया है। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड सो फार, कैन यू मूव हेड विद द लेसन। यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ओल्ड मैन, इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं इसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए, क्योंकि उसको निकालेंगे तो ही हम उस टर्निप को पका के खा पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे ना बच्चों। तो अभी हम कैसे ये निकालते हैं देखें। तो उन्होंने तो बीज बो दिया, बीज बोने के बाद अभी क्या कर रहे हैं, अभी उसके जो खेती किया था उसका जो भी आपको फल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, टर्निप आ रहा है, उसका जो भी
फ्रूट आ रहा है, फल आ रहा है, उसको हमें उपयोग करना है ना बच्चों। इसलिए तो खेती करते हैं, क्योंकि उसमें से खाना आ पाए हमें। तो ये खाना को बाहर निकाला है फिर ही खा पाएंगे। तो कैसे निकालते हैं देखें। फिर क्या हुआ, बहुत बार उन्होंने कोशिश की, उनको नहीं मिला, तो एन ओल्ड वुमेन कम्स देयर। तो क्या कह रहे हैं, एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा था टर्निप को। ही was trying to pull up the turnip but he was not able to do, he cannot pull up the turnip। उस वक्त जब ये करने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ, एक ओल्ड वुमेन कम्स देयर, एन ओल्ड वुमेन कम्स देयर and says, what are you doing, what are you doing। क्या पूछ रही है। तो आदमी क्या कर रहा था, ओल्ड मैन, व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, ही वाज ट्राइंग टू पुल अप द turnip but he was not able to do that, no। then what happened, during that time an old woman comes there, an old woman comes there, यानी कि वहां पे आके पूछती है। तो वहाँ क्या पूछती है, what are you doing, आप क्या कर रहे हो। she asks the old man, तो बूढ़े आदमी से बूढ़ी औरत पूछती है आप क्या कर रहे हो। तो what would he say, what would he reply, he says, what does the old man says, I want to pull up this enormous, I want to pull up this enormous turnip, says the old man। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेज द ओल्ड मैन। सो व्हाट डज द ओल्ड मैन से, तो यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है। आदमी was trying to, the old man was trying to pull up the enormous turnip but he was not able to। while he was doing so, who came, an old woman came। what did the old woman ask, what are you doing, whom did she ask this to, she asked this to the old man। then what happened, उसके बाद क्या हुआ, तो old man ने क्या जवाब दिया, what did he say, I want to pull up this enormous turnip, this enormous turnip, the old man wants to pull it up, says the old man। So, what does the old woman say? Let's find out. She says, I can, she says, I can pull up this enormous turnip alone। Alone का मतलब है अकेले ही। So, what does she say? I can pull up this enormous turnip alone, says the old women। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे वुमेन है ना बच्चों, एक औरत है। तो मैन के सामने एक ही औरत है, तो वुमेन होता है। फिर इसका प्लूरल फॉर्म, यानी कि एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म होता है वुमेन। ठीक है, ई एन आता है व्हेन इट इज इन द प्लूरल फॉर्म। उसी प्रकार मैन को भी ऐसे कहते हैं, मैन का मैन बिकम्स मेन, वुमैन बिकम्स वुमेन। ठीक है, यू अंडरस्टूड। अगर आपको एक वचन से बहुवचन लिखना पड़ेगा, तो आप ए के बदले आप ई लिखेंगे, ए के बदले आप ई लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखा दिया, एक वचन से बहुवचन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपके जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक औरत है और एक आदमी है, ओल्ड मैन। तो आ यूज किया है, ए नहीं यूज किया है, तो आ यूज किया है, ओल्ड वुमैन। ओके, वुमेन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे औरत ने क्या कहा, बुजुर्ग औरत ने क्या कहा, आई कैन पुल अप दिस एनॉर्मस टर्निप अलोन, सेज द ओल्ड मैन। देन व्हाट डज द मैन से, he says, no, you cannot
pull it up alone. I will help you. I will help you. Says, says the old man. तो आपको सही से समझने के लिए कि हु सेड व्हाट, ओल्ड मैन का जो भी कलर है मैंने रेड कलर में लिखा है जो भी ओल्ड मैन ने कहा है, एंड ब्लू कलर में जो भी ओल्ड वुमेन ने कहा है वो लिखा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा गया है ओल्ड वुमेन कम्स देयर, what are you doing, she asked the old man. He says, I want to pull up the enormous turnip, says the old man. Then what does the woman say? I can pull up this enormous turnip alone, says the old woman. So what does the old man say? No, you cannot pull it up alone. I will help you, says the old man. यहाँ पे देखिए, कभी भी एक कॉन्वर्सेशन में आ रहा है, जब अगर कोई बात कर रहा है और उन्होंने जो भी बात किया है उसी प्रकार में डायरेक्ट स्पीच में ही बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे एक कोटेशंस में डाला है, डायलॉग जो भी है कोटेशंस यहाँ पे डाला है, ठीक है। Now we are going to go ahead with the lesson. Okay. Now let's see if the old woman and the old man are able to remove the turnip, pull up the turnip. So what happens then? The old man and the old woman pulled and pulled. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. तो यहाँ पे क्या हुआ? ओल्ड मैन एंड द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, बट दे कुड नॉट पुल अप द enormous turnip. So what happened? Old man was trying to pull up the turnip, but he could not. Then old woman came and उन्होंने भी हेल्प करने की कोशिश की, दोनों साथ में, यानी कि ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन ने दोनों साथ में खींचने की कोशिश की एनॉर्मस टर्निप को ऊपर की तरफ, पर हो नहीं पाया। अभी वापस उन्हें ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। दिस अ बॉय कम्स देयर, वहां पे एक लड़का आता है। देन व्हाट हैपेंस? अ बॉय कम्स देयर, वहां पे एक लड़का आ रहा है, तो वहां पे क्या बोला जा रहा है? वी वांट टू pull up that enormous turnip. Can you help us? Who's saying that? Ask the old woman. तो एक छोटा लड़का आता है, तब क्या पूछते है जो ओल्ड वुमन है? शी आस्क्स, सेज वी वांट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, कैन यू हेल्प अस? आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या? आस्क द ओल्ड वुमन, किससे पूछ रही है? अ बॉय, तो बॉय हैज कम नो बच्चों, तो अ बॉय से पूछ रही, अ बॉय माने एक लड़का आया है वहां पे, ठीक है, एक लड़का आया है, तो अ बॉय।
फिर क्या होता है, लड़का क्या बोलता है, देखे, ही सेज यस आई विल हेल्प यू, सेज द बॉय। तो व्हाट हैपेंस, ओल्ड वुमेन, व्हाट इज दिस अबाउट, दिस लेसन इज अबाउट द एनॉर्मस टर्निप, सबसे बहुत बड़ा एक टर्निप है, शलजम है, उसको निकालने की कोशिश किया जा रहा है। पहले किसने किया कोशिश, ओल्ड मैन ने किया, फिर किसने किया कोशिश, old woman or old, he says we cannot, we want to pull up that enormous turnip, can you help us, asked the old woman. Yes, I will help you, says the boy. Now let's see what happened. Not pull up the enormous turnip, but they could not pull up the enormous turnip. तो who pulled, they pulled, यहाँ पे तीन लोग आ रहे हैं, who are they, old man, old woman and the boy, ये तीनों ही, जब दे कहा जा रहा है उसका अर्थ है ये तीनों मिलके, दे पुल्ड एंड पुल टुगेदर बट दे कुड नॉट पुल अप द enormous turnip. Now let's find out what did they do then. Meanwhile, a girl comes there. Meanwhile, a girl comes there. Up this turnip. अभी कौन पूछ रहा है, will you help us to pull up this turnip, who's asking that, the boy asks the girl. सी बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में एक गलती है, वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है द बॉयज आस्क द गर्ल, द बॉयज, वहां पे बॉयज थोड़ी थे, एक ही लड़का था, तो वहां पे द बॉयज नहीं आएगा, आपके बुक में वो करेक्ट कर लीजिए, आपके बुक में एक गलती है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, वहां पे आपके बुक में लिखा गया है द बॉयज आस्क द गर्ल, यहाँ पे बॉयज नहीं आएगा क्योंकि एक ही लड़का है, तो आप कैसे एस डालेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा, यू ओनली विल, द करेक्ट सेंटेंस वुड बी द बॉय आस्क्स द गर्ल। ठीक है, प्लीज मेक द चेंज इन योर बुक बच्चों, कम ऑन डू इट, इफ यू हैव डन इट प्लीज पुट अ थम्स अप इन योर चैट बॉक्स। वेरी गुड, okay, so we'll go ahead. So what does the girl say in return, but why not, why not, I will definitely help you, says the girl. तो why not, I'll definitely, we can, why not के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं, why not I will definitely help you, परंतु आपके टेक्स्ट बुक में वहां पे एक फुल स्टॉप डाला है, why not एक क्वेश्चन है बच्चों, why not I will definitely help you, so what you would have to put a, you will have to put a question mark, so you have to
एरर्स इन योर टेक्स्ट बुक। आपके बुक में यहाँ पे एस है, वहां पे एस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए वाई नॉट के बाद। ठीक है, ओके, यू गॉट इट, यू रिटन मेड द चेंजेस बच्चों। Yes. Now we will go ahead and finish the lesson up. Only more few sentences are there. Let's finish it up in the next few minutes, because then we'll to next class we'll be able to do the book back answers of the same lesson. Okay. So what is happening? The girl is also going to help. Now what happens? The old woman, the boy, and the girl, कितने लोग हैं अभी? 4 आदमी। ओके, 4 लोग हैं। पुल्ड एंड पुल्ड, what did they do? The old man, the old woman, the boy and the girl pulled and pulled. Up comes the enormous up, and up comes the enormous turnip, यानी कि old woman, the boy and the girl pulled and pulled, and up comes the enormous turnip, यानी कि ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, now what is the next question? Who will cook this turnip so that we can answer? The old man asked. किसने पूछा? द ओल्ड मैन ने पूछा। अभी कौन इसको पकाएगा ताकि हम इसको खा पाए? सो व्हाट डज हु सेज? आई विल कुक इट। किसने कहा? द ओल्ड वुमेन रिप्लाइड। ठीक है, शी मेड डिलिशियस, यानी कि डिलिशियस यानी कि स्वादिष्ट। शी मेड डिलिशियस डिश ऑफ द turnip and they all ate and enjoyed it. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, you know, the old man, the old woman, the boy and the girl pulled and pulled. Up comes the enormous turnip. Then what happens? After the turnip has been pulled up, what do they ask? They ask, who will cook this turnip so that we can enjoy eating it? कौन इसको पकाएगा ताकि हम इसको खा पाए? The old man asked. I will cook it, the old woman replied. She made delicious dish of the turnip and they all ate and enjoyed. Who all ate and enjoyed it? Yes, the old man, the old man, the boy, and the girl enjoyed eating the turnip. You have very good pictures in your notebook, textbook, so you can see how they all pulled it up. Okay, kids. Now, today's class we will wind up. There's a question in the chat box. Ma'am, can you tell the difficult spellings in the lesson? Yes, I can point out the difficult spellings in the lesson, new words that you learned. Come on, let's do that. I will tell the meaning also and the words also. Okay, okay. Come on. So, we have learned the word enormous. Enormous का मतलब क्या है बच्चों? विशाल। Turnip. We learned about the word
टर्निप, टर्निप यानी कि एक vegetable है called as shaljam, which is a root vegetable. Then we learned about seeds. Seeds यानी कि बीज बच्चों. Then we learned about plants and we learned about pulled. कितने बार pulled आया? Pulled up and pulled up and pulled up. Why did they pull up? To pull up the turnip. And then what did they do? They had a delicious dish. Okay, delicious dish. आपको you might find the word woman also difficult sometimes, and the word meanwhile is again a new word for you guys. Meanwhile and the word definitely. Okay, definitely mana zarur. Okay, so we have learned these words today and we are going to meet up in the next class. Let's wind up today's lesson and we meet in the next class बच्चों. Okay, so definitely का spelling आपको DEFINITELY है, आपके टेक्स्ट बुक में गलत दिया गया है. DEFINITELY है बच्चों. मेक द चेंज. आई राइट इट अगेन. DEFINITELY. Definitely. Okay. Okay बच्चों, let's end the class today. We'll meet in the next class. जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir.